ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन। महाभारत से जीवनोपयोगी शिक्षा प्रसंग भाग 1। महाभारत का भारतीय साहित्य में बहुत उच्च स्थान है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानों में वेदों का सा आदर है। इसमें गुरु भक्ति, माता पिता की सेवा, पातिव्रत्य धर्म, तीर्थ और यज्ञ, दान, तप, व्रत, उपवास एवं सेवा आदि का महात्म्य, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपार्ध धर्म, दान धर्म, श्राद्ध धर्म, मोक्ष धर्म तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म आदि का बहुत ही विशद वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा अनुपम ग्रंथ, जिसे सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है और जिसे हम विश्व साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ कहे तो भी अतियुक्ति न होगी, इस महाभारत में ही है। इसलिए ऐसे परमोपयोगी महाभारत ग्रंथ का अध्ययन प्रत्येक माता, बहन और भाई को श्रद्धा भक्ति पूर्वक तत्परता से करने चाहिए। वैसे तो महाभारत में अनेक शिक्षाप्रद उपदेश और आख्यान भरे हुए हैं, किंतु यहाँ पाठकों के लिए महाभारत के सार रूप में कुछ चुने हुए शिक्षाप्रद प्रसंग उपस्थित किए जाते हैं। मनुष्य के कल्याण में श्रद्धा ही प्रधान हेतु है। ईश्वर, महात्मा, शास्त्र और माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों के प्रति भक्ति एवं उनके वचनों में तथा परलोक और आत्मा के अस्तित्व में विश्वास होना श्रद्धा है। ईश्वर, महात्मा और गुरुजनों की आज्ञा का श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से पालन करने पर इहलोक और परलोक में कामना की सिद्धि होती है तथा निष्काम भाव से करने पर परम गति की प्राप्ति होती है। इस संबंध में महाभारत में कई उदाहरण मिलते हैं। हम लोगों को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु भक्त आरुणि, उपमन्यु और वेद, ये तीनों महर्षि अयोध्या धौम्य के शिष्य थे। एक दिन गुरुजी ने आरुणि को खेत में क्यारियों की टूटी हुई मोड़ बांधकर जल रोकने को कहा। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि खेत में जाकर मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। उसके बहुत समय तक न लौटने पर गुरु स्वयं खेत में गए। जब उन्हें उसके इस प्रयत्न का पता लगा तब वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा पूर्वक आशीर्वाद दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे एवं संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वतः प्रकाशित हो जाएंगे। इस प्रकार गुरु की कृपा से उन्होंने बिना ही पढ़े संपूर्ण वेद और शास्त्रों का ज्ञान पाकर कल्याण की प्राप्ति की। गुरु भक्त उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा पाकर भिक्षा और दूध का भी त्याग कर दिया, किंतु एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वे आग के पत्तों के भक्षण से अंधे हो जाने पर कुएं में गिर गए। जब उपमन्यु घर नहीं लौटे तब महर्षि अयोध्या धौम्य वन में गए। जब उन्हें अपने शिष्य के अंधे होकर कुएं में गिरने का पता लगा तब उन्होंने उसे अश्विन कुमारों की स्तुति करने का आदेश दिया। उनकी स्तुति से प्रकट हुए अश्विनी कुमारों के द्वारा उनको कुएं दिए जाने पर भी उन्होंने गुरु जी को निवेदन किए बिना स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार की गुरु भक्ति की दृढ़ता देखकर अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे, अर्थात सोने को हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी होगे। जब उपमन्यु को आंखें मिल गई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया। गुरु जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे और तुम्हें संपूर्ण वेद और धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। अतएव उपमन्यु को भी गुरु कृपा से समस्त शास्त्रों का ज्ञान होकर कल्याण प्राप्त हो गया। आचार्य अयोध्या धौम्य के एक तीसरे शिष्य थे वेद। वे भी बड़े ही गुरु भक्त थे। उन्होंने दीर्घ काल तक गुरु जी की सेवा की। गुरु जी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे, किंतु वेद सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इससे गुरु जी उन पर बहुत संतुष्ट हुए। अतः गुरु जी की कृपा से उन्हें सर्वज्ञता और श्रेष्ठता की प्राप्ति हो गई। इन्हीं ब्रह्मवेता आचार्य वेद के एक शिष्य थे उतंग। गुरु भक्त उतंग ने गुरु जी की धर्म पूर्वक बड़ी सेवा की। उतंग ने गुरु पत्नी की आज्ञा पाकर अत्यंत दुष्कर प्रयत्न पूर्वक राजा पुष्य की पत्नी से 2 दिव्य कुंडल लाकर गुरु पत्नी को गुरु दक्षिणा के रूप में दिए। इनके धर्म मर्यादा पूर्वक गुरु सेवा व्रत से प्रसन्न होकर गुरु जी ने इनको संपूर्ण कामना पूर्ति का और कल्याण भागी होने का आशीर्वाद दिया। उतंग के चरित्र में एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है। जब वे राजा पुष्य के आदेश से उनकी रानी से कुंडल मांगने अंतःपुर में गए तब उन्हें रानी
के दर्शन नहीं हुए। वे राजा पौष्य के पास आकर उन्हें उलाहना देने लगे। तब राजा पौष्य ने एक क्षण विचार करके उन्हें उत्तर दिया कि आप निश्चय ही झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी स्त्री पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती, अतः उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। यह सुनकर उतंग ने विधि पूर्वक आचमन करके पवित्र हो अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें रानी का दर्शन हुआ। इन्हीं उतंग ऋषि ने गुरु सेवा के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करके और उनसे अध्यात्म तत्व तथा उनके प्रभाव को सुनकर भगवान के विश्व रूप का दर्शन प्राप्त कर लिया। गुरु भक्त एकलव्य भील ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर और उसकी श्रद्धा पूर्वक उपासना करके धनुर्विद्या का अभ्यास कर लिया। गुरु भक्ति के प्रभाव से वह धनुर्विद्या में ऐसा प्रवीण हो गया कि उसने अर्जुन को भी आश्चर्य में डाल दिया। महाराज द्रुपद की भगवान शिव में बड़ी ही अनुपम श्रद्धा थी। उन्हें संतान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करके भगवान शंकर को संतुष्ट कर लिया। तब भगवान शंकर ने उनको कन्या प्राप्ति का वर दिया। इस पर राजा द्रुपद ने कहा, भगवान मैं पुत्र चाहता हूँ, अतः मुझे कन्या नहीं पुत्र प्राप्ति हो। इस पर महादेव जी ने कहा, राजन तुम्हें पहले कन्या प्राप्त होगी, फिर वही पुरुष हो जाएगी। मैंने जो कहा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इस वरदान के फलस्वरूप जब उन्हें कन्या प्राप्त हुई, तब भगवान शिव के वचनों पर श्रद्धा होने के कारण राजा द्रुपद ने अपनी लड़की को लड़का ही घोषित कर दिया और लड़के के समान ही उसके जातक कर्मादि संस्कार करवाकर पुरुष जैसा ही शिखंडी नाम रखा। इतना ही नहीं, उसका विवाह भी दशार्ण देश के राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ कर दिया। फिर उनकी श्रद्धा के बल से शिखंडी समय पर पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या के रूप में द्रौपदी ने पति की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक उपासना की थी। उसने उस समय बड़ी भारी तपस्या की। उससे संतुष्ट हुए शिव जी से वर मांगते समय उसने 5 बार पति देने को कहा था। अतः उसके प्रभाव से उस ऋषि कन्या को दूसरे जन्म में पांडवों के रूप में 5 पति प्राप्त हुए। अपने पिता महर्षि जमदग्नि की आज्ञा से श्री परशुराम जी ने अपनी माता का उनके किसी मानस अपराध के कारण सिर काट डाला। इससे महातपस्वी जमदग्नि उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी बोले, पिताजी मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे और वह मानस पाप उनका स्पर्श न कर सके तथा मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाए, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई न हो और मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी की सेवा और आज्ञा पालन से प्रसन्न हो वरदान देकर उनकी वे सभी कामनाएं पूर्ण कर दी। इसी प्रकार अपने पिता महर्षि गौतम की आज्ञा पालन करने के लिए चिरकाड़ी तैयार तो हो गया, किंतु देर तक सोच विचार कर कार्य करने के कारण वह प्रशंसा का पात्र बन गया और अंत में पिता के साथ ही स्वर्ग में चला गया। राजा पुरु ने अपने पिता महाराज ययाति की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी युवावस्था उन्हें देकर उनकी वृद्धावस्था स्वयं ले ली। इससे महाराज ययाति प्रसन्न हो गए और पुरु को यह वर दिया कि तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होंगी। उनका राज्याभिषेक कर दिया। श्री भीष्म पितामह ने अपने पिता राजा शांतनु को सुख पहुंचाने और उनकी सेवा करने के उद्देश्य से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन की प्रतिज्ञा करके स्त्री और राज्य का भी परित्याग कर दिया। इसके प्रभाव से उन्हें पिता से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हुआ। वे बड़े ही शूरवीर, सदाचारी और ईश्वर भक्त थे। उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य के विवाह के लिए स्वयंवर में समस्त राजाओं को पराजित करके काशीराज की 3 कन्याओं का हरण किया और अम्बा के लिए अपने साथ युद्ध करने वाले अपने गुरु परशुराम जी को भी युद्ध में छका दिया। पांडव भी इनकी कृपा से इनके वध का उपाय जानकर इनको मार सके थे। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनको अपनी ओर इतना आकर्षित कर लिया कि भगवान श्री कृष्ण को भी बदले में उनका ध्यान करना पड़ा। भीष्म ऐसे सदाचारी, शास्त्रज्ञ और धर्मवेत्ता थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि भीष्म धर्म के प्रचुर भंडार हैं। वे संपूर्ण वेदों और इतिहास पुराणों में कथित समस्त धर्मों की ज्ञाता हैं। धर्म के संबंध में संदेहग्रस्त विषयों का समाधान करने वाला भीष्म के समान दूसरा कोई भूमंडल में नहीं है। उस समय बाणों से विद्ध होने के कारण पांडवों को उपदेश देने में भीष्म ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन पर प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, जिससे वे पीड़ा रहित हो गए। साथ ही उनके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो गए एवं उनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, दान आदि धर्मों और मोक्ष धर्मों का उपदेश देने की शक्ति आ गई। उस समय पांडवों के द्वारा मारकर घायल कर दिए जाने पर भी इन्होंने प्राण त्याग करके रणभूमि में सरसैया पर पड़े हुए की
भक्ति, ज्ञान, सदाचार एवं धर्म आदि का ऐसा अनुपम उपदेश दिया जिससे शांति पर्व और अनुशासन पर्व भरे हुए हैं। इस प्रकार महात्मा भीष्म ने पितृभक्ति और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से शूरवीरता, सदाचार, ईश्वर भक्ति पाकर अंत में उत्तम से उत्तम गति प्राप्त की। महाराज युधिष्ठिर ने माता कुंती की ऐसी आज्ञा का भी पूर्णतः पालन किया जो लोक से विरुद्ध और कठिन से कठिन थी। जब भीमसेन और अर्जुन ने माता से भिक्षा लाने की बात निवेदन की, तब माता कुंती ने अनजान में यह आज्ञा दे दी कि सब भाई मिलकर भिक्षा का उपयोग करो। किंतु जब कुंती ने उन्हें द्रौपदी को लाए देखा, तब उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अब मेरी यह बात सत्य कैसे होगी। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें आश्वासन दिया, आपके वचनों को हम सत्य करेंगे। द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी और हम पांचों ही इसका पानी ग्रहण करेंगे। इस पर राजा द्रुपद के यहाँ बड़ा विवाद उपस्थित हो गया, परंतु युधिष्ठिर अपने निश्चय से नहीं टले। अंत में श्री वेदव्यास जी वहाँ अकस्मात प्रकट हो गए और उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहकर और पांडवों के धर्मात्मा होने का परिचय देकर द्रुपद को समझा दिया एवं उन्हें दिव्य दृष्टि देकर पांडवों के दिव्य रूपों का दर्शन करा दिया। तब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह कर दिया। माता कुंती की ऐसी कठोर आज्ञा का पालन करने से महाराज युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। धर्म व्याध माता पिता की सेवा और आज्ञा पालन के प्रभाव से दिव्य दृष्टि संपन्न और बड़ा भारी धर्मज्ञ हो गया था। उसने कौशिक जैसे महातपस्वी ऋषि को भी धर्म का उपदेश किया। उसने बड़े ही विस्तार से धर्म के सूक्ष्म रहस्य बतलाए और अंत में उनसे यही कहा कि माता पिता को संतुष्ट न करने के कारण आपका यह धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है, अतः आप शीघ्र जाकर उन दोनों को प्रसन्न कीजिए। यह सुनकर कौशिक ऋषि ने भी घर जाकर माता पिता की सेवा की और वे भी प्रशंसा के पात्र बन गए। माता पिता और गुरुजनों की सेवा तथा आज्ञा पालन की महिमा और फल का वर्णन करते हुए श्री भीष्म जी ने युधिष्ठिर से कहा, तात युधिष्ठिर, मुझे तो माता पिता तथा गुरुजनों की पूजा ही अधिक महत्व की वस्तु जान पड़ती है। इस लोक में इनकी सेवा पूजा के कार्य में संलग्न होकर मनुष्य महान यश और श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है। भली भांति पूजित हुए माता पिता और गुरुजन जिस काम के लिए आज्ञा दे वह धर्म के अनुकूल हो या विरुद्ध, उसका पालन करना चाहिए। जो उनकी आज्ञा के पालन में संलग्न है उसके लिए दूसरे किसी धर्म के आचरण की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य के लिए वे आज्ञा दे वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। ये माता पिता और गुरुजन ही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम है, यही तीनों वेद हैं तथा यही तीनों अग्नियां हैं। पिता ग्रहपत्न अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि मानी गई है और गुरु आवाहनीय अग्नि का स्वरूप है। लौकिक अग्नियों से माता पिता आदि त्रिविध अग्नियों का गौरव अधिक है। राजन, यदि तुम इनकी सेवाओं में कोई भूल नहीं करोगे तो तुम तीनों लोगों को जीत लोगे। जिस प्रकार माता पिता, गुरुजन और महात्माओं की सेवा और आज्ञा पालन से मनुष्य का इहलोक और परलोक में हित होता है, उसी प्रकार संध्योपासन, गायत्री जप और वेद शास्त्रों के अध्ययन से भी मनुष्य का इहलोक और परलोक में महान कल्याण होता है। महातपस्वी जटाकुरु मुनि ने इच्छा न रहते हुए भी पितरों के उद्धार के उद्देश्य से ही विवाह किया था। वे प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व श्रद्धा पूर्वक नियम से संध्योपासन किया करते थे। उसके प्रभाव से भगवान सूर्य भी उनके दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करने के पश्चात ही अस्ताचल को जाते थे। एक दिन की बात है, जब वे पत्नी की गोद में सोए हुए थे, उनके सोते समय ही सूर्य को अस्ताचल जाते देख पति के धर्म का लेप न हो, इसलिए पत्नी ने उनको जगा दिया। इस पर उन्होंने उससे कहा, सुंदरी, सूर्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सोता रहूं और वे अस्त हो जाए। यह मेरे हृदय में निश्चय है। यह कितने भारी प्रभाव की बात है। द्वापर युग के अंत तक तो यही प्रणाली रही कि प्रातःकाल संध्या गायत्री करके अपना अन्य कार्य आरंभ करना और सायंकाल के पूर्व अन्य कर्मों से निवृत्त होकर संध्योपासन करना। और तो क्या, युद्ध जैसा कार्य भी बहुत से सैनिकगण नित्य कर्म करके ही आरंभ करते थे। अभिमन्यु जैसे महारथी के मरने पर जब मरण शौच लगा हुआ था, तब भी राजा युधिष्ठिर आदि ने नित्य कर्म का त्याग नहीं किया, बल्कि विधि पूर्वक गायत्री जप और अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को दान दिया। सायंकाल होने पर भी वे अन्य कार्यों को बंद करके संध्योपासन किया करते थे। महाभारत शांति पर्व के अध्याय में वर्णन आता है कि सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म से राजधर्मोपदेश सुनते सुनते जब सायंकाल होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण, कृपाचार्य और राजा युधिष्ठिर ने वहां से जाकर दृष्टवती नदी में स्नान, ध्यान और गायत्री जप आदि किया और फिर वे हस्तिनापुर गए।
महर्षि पिपलाद के पुत्र कौशिक मुनि ने 1000 वर्षों तक बहुत ही संयम नियम पूर्वक गायत्री का जप किया। इससे उन पर सावित्री देवी प्रसन्न हो गई। कौशिक ब्राह्मण ने सावित्री देवी को प्रणाम किया और उनके कहने पर उनसे यही वर मांगा कि मेरा मन सदा गायत्री जप में ही लगा रहे और गायत्री जप करने की मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे। सावित्री देवी ने तथास्तु कहकर यह भी वर दिया कि तुम्हें निर्दोष ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। वे फिर जप में संलग्न हो गए। उनकी जप में ऐसी उत्तम निष्ठा देखकर धर्म बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा उन्हें स्वर्ग में चलने का आग्रह किया, पर उन्होंने शरीर त्याग कर स्वर्ग जाना स्वीकार नहीं किया। तब उनके पास स्वयं यम, काल और मृत्यु आए। इसी समय राजा इक्ष्वाकु भी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उन जापक ब्राह्मण को धन दान ग्रहण करने का बहुत आग्रह किया, किंतु जापक ब्राह्मण ने कहा, मैं निवृत्त परायण ब्राह्मण हूँ, अतः दान नहीं लूंगा। आपको जो अभिष्ट हो वह मुझसे मांग ले, बताइए मैं आपको क्या दूं। राजा इक्ष्वाकु ने 100 वर्षों के जप का फल देने को कहा। जापक ब्राह्मण जप का फल देने को तैयार हो गए, किंतु राजा इक्ष्वाकु ने लेना नहीं चाहा। बहुत देर तक आपस में वाद विवाद चलता रहा। अंत में धर्म ने निर्णय करके आदेश दिया कि आप दोनों ही समान फल के भागी हो। तब गायत्री जापक ने दोनों के समान फल के भागी होने और साथ साथ चलने की बात स्वीकार कर ली। फिर वे ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उस समय उनके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योति निकली और वह ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गई। राजा इक्ष्वाकु भी उन्हीं की भांति ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार गायत्री जप के प्रभाव से उनको सायुज्य मुक्ति होकर ऐसी परम उत्तम गति प्राप्त हुई, जिसे देखने के लिए वहां देवता, लोकपाल, ऋषि, महर्षि, मुनि, सिद्ध, गंधर्व, ब्रह्मा, शेषनाग और ब्रह्मा भगवान विष्णु भी पधारे। जिस प्रकार पुरुष माता पिता और गुरु की भक्ति से इस लोक और परलोक में कल्याण प्राप्त करता है, उसी प्रकार स्त्री भी केवल पातिव्रत धर्म के पालन से ही सब कुछ प्राप्त कर सकती है। वन पर्व के अध्याय में एक कथा आती है। एक बड़ी ही साध्वी पतिव्रता थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पति के ही परायण थी। वह सर्वभाव से पति सेवा में ही संलग्न रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से पवित्र रहती, घर के कामकाज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता उसमें वह सदा लगी रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, सेवकों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी सदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखती थी। एक दिन की बात है, उसके घर पर महातपस्वी कौशिक मुनि, जिनकी क्रोध युक्त दृष्टि पड़ने से वृक्ष पर बैठी हुई बगुली निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर गई थी, भिक्षा के लिए आए। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, भिक्षा दे। पतिव्रता स्त्री बर्तन मांज रही थी, अतः उसने भीतर से उत्तर दिया, ठहरिए अभी लाती हूँ। जब ही वह बर्तन साफ करके निवृत्त हुई तो ही भूख से पीड़ित हुए उसके पति सहसा घर पर आ गए। तब वह पति की सेवा में लग गई। कुछ देर बाद उसे ब्राह्मण को भिक्षा देने की बात याद आई। तब वह अपनी भूल के लिए लज्जित हुई, भिक्षा लेकर बाहर निकली। उसे देखकर कौशिक ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा यह कैसा बर्ताव है? तुम्हें इतना विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया? मुझे जाने क्यों नहीं दिया? स्त्री ने कहा, विद्वान क्षमा करे, मेरे पतिदेव भूखे और थके हुए घर पर आए थे, मैं उन्हीं की सेवा में लग गई। कौशिक बोले, तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। क्या तू ब्राह्मणों के प्रभाव को नहीं जानती? वे अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। वे चाहे तो पृथ्वी को भी भस्म कर सकते हैं। पतिव्रता ने कहा, ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। महात्मा ब्राह्मणों के क्रोध और कृपा दोनों महान होते हैं। मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है उसे कृपा करके क्षमा करे। तपोधन क्रोध न करे। मैं वह बगुली नहीं हूँ जो आपकी क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। मुझे तो पति सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है। मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे अपने रोष से बगुली के जलने की बात ज्ञात हो गई है। यह कहकर पतिव्रता स्त्री ने कौशिक मुनि से कुछ धर्म की बातें कही और अंत में बतलाया कि धर्म का स्वरूप सूक्ष्म होता है। आप भी धर्मज्ञ, स्वाध्याय परायण और पवित्र हैं, किंतु आपको धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अतः यदि आप परम धर्म को जानना चाहे तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछिए। और मेरे मुख से कोई अनुचित बात निकल गई हो तो स्त्रियों को अदंडनीय समझकर मुझे क्षमा कीजिए। पतिव्रता की बातें सुनकर कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट गए और फिर धर्म वैद्य के पास गए। हम लोगों को इस कथा पर ध्यान देना चाहिए। पातिव्रत्य का कैसा अद्भुत प्रभाव है। पतिव्रता स्त्री को पातिव्रत्य के प्रभाव से भूत, भविष्य, वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है।
पतिव्रता सावित्री का आदर्श चरित्र संसार में प्रसिद्ध ही है। सावित्री मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। सावित्री के तेज के कारण जब किसी को भी उससे विवाह करने का साहस नहीं हुआ, तब राजा ने सावित्री को स्वयं अपने गुणों के अनुरूप वर ढूंढ लेने के लिए कहा। पिता की आज्ञा से सावित्री ने अनेक वनों और तीर्थों में भ्रमण किया। तीर्थाटन करती हुई वह एक तपोवन में गई। वहां शाल्व देश के राजा ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को देखकर उसने मन ही मन उनका वरण कर लिया। लौटकर पिता के घर आई तो उसने पिता के साथ ही श्री नारद जी को देखकर उनको प्रणाम किया। श्री नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि मैंने मन ही मन सत्यवान को पति रूप में वरण किया है। तब राजा अश्वपति ने नारद जी से सत्यवान के गुणों के विषय में पूछा। इस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान बड़ा ही ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, दानी, उदार, प्रिय दर्शन, रूपवान, बलवान, जितेंद्रिय, सूरवीर, अदोषदर्शी, लज्जाशील और कांतिमान है। फिर राजा के द्वारा उसके दोष पूछे जाने पर नारद जी ने उसमें एक ही दोष बतलाया कि आज से 12वां महीना पूर्ण होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिससे उसके सारे गुण छिप जाएंगे। यह सुनकर राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, बेटी तू कोई दूसरा वर चुन ले, क्योंकि श्री नारद जी के वचनानुसार सत्यवान की आयु अब 1 साल की ही है। इस पर सावित्री ने पिता से स्पष्ट कह दिया, पिताजी, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ पुरुष मैं दूंगा यह कहकर एक ही बार वचन देता है। ये 3 बातें एक बार ही होती है। अतः सत्यवान चाहे दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उनको एक बार अपना पति चुन लिया। अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वर्णन नहीं कर सकती। पहले मन के द्वारा निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। सावित्री का निश्चय सुनकर श्री नारद जी ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करने की अनुमति दे दी। राजा अश्वपति ब्राह्मणों, ऋतिजीवों, पुरोहितों और विवाह की सारी सामग्री तथा सावित्री को साथ लेकर राजा ध्रुमसेन के आश्रम पर गए। वहां उनसे अनुनय विनय करके सत्यवान के साथ अपनी पुत्री सावित्री का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। सावित्री अपने सास ससुर और पति की तन मन से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सेवा करती रही। वो अपनी सेवाओं से तीनों को संतुष्ट रखती थी, किंतु श्री नारद जी के वचनों का स्मरण उसे सदा बना रहता था। उसने गणना करके एक दिन जान लिया कि आज से चौथे दिन पतिदेव की मृत्यु है। तब उसने 3 रात का कठोर व्रत धारण किया। चौथे दिन जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी, वे कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लेने वन की ओर चले। उस समय पतिव्रता सावित्री ने पति से अनुनय विनय करके वन में साथ चलने की अनुमति प्राप्त कर ली, किंतु सत्यवान ने कहा, तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। सावित्री ने सास ससुर से भी प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करके पति के साथ वन में जाने की आज्ञा प्राप्त कर ली और पति के साथ वन में चली गई। वन में पहुंचकर दोनों ने फल एकत्रित करके एक टोकरी भर ली। इसके बाद जब सत्यवान लकड़ी काटने लगा, तब उसके सिर में भयानक पीड़ा होने लगी। सावित्री अपने पति देव को गोद में सुलाकर बैठ गई। थोड़े ही देर में उसने यमराज को सत्यवान का प्राण लेने के लिए आते देखा। सावित्री के पूछने पर यमराज ने अपना परिचय दिया। तब सावित्री ने बोली, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ आप स्वयं कैसे आए? यमराज ने कहा, यह सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का समुद्र है, अतः यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से जीव को पास में बांध कर निकाल लिया और उसे लेकर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सत्यवान निष्प्राण हो गए। यह देख सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, अब तू लौट जा, तुझे जहाँ तक आना चाहिए था वहाँ तक आ चुकी। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति ले जाते हैं अथवा वे स्वयं जहाँ जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, पातिव्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। तत्पश्चात सावित्री ने संत महात्माओं के दयालु स्वभाव और गुणों का वर्णन करके यमराज की बड़ी प्रशंसा की। इससे यमराज ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने क्रमशः ये 4 वर मांगे। मेरे ससुर के नेत्र नष्ट हो गए हैं, वे नेत्रयुक्त हो जाए। मेरे ससुर का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया, वो उन्हें वापस मिल जाए। मेरे पिता के 100 पुत्र हो और मेरे भी 100 पुत्र हो। यमराज वर देकर जाने लगे, फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज बोले, सावित्री तू बहुत दूर आ गई, थक गई होगी, अतः लौट जा। फिर भी सावित्री नहीं लौटी। सावित्री बोली, यमराज आपने मुझको 100 पुत्र होने का वर दिया है, वह मेरे पति के बिना सफल नहीं हो सकता, अतः मेरे पति सत्यवान जीवित हो जाए। इस पर यमराज ने सत्यवान की 400 वर्ष की आयु बढ़ाकर उनको छोड़ दिया। सावित्री सत्यवान को लेकर आश्रम लौट आई। इस प्रकार सावित्री ने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज को भी जीत लिया और उनसे 4 वरदान प्राप्त करके
अपने मरे हुए पति को पुनः प्राप्त कर लिया।